हेलो एवरीवन। मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है कमलापति क्लासेस, ये एक एजुकेशन चैनल है। इसमें मैं बायोलॉजी के बैक टू बैक वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास का NCERT बेस्ड 70% सिलेबस 2022 और 23 वाले सेशन के लिए। क्योंकि बच्चे आजकल क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना सेक्शन क्रॉप हो चुका है, कितना अभी हमें हर एक यूनिट में हर एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स लेकर के चलने हैं। तो ये सारा जो भी कंफ्यूजन है मैं आप सभी का आज क्लियर कर देने वाली हूँ। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक एंडिंग पॉइंट तक बने रहना है विदाउट स्किप किए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करते हैं तो हो सकता है जो मैंने क्लियर किया है, एक एक टॉपिक जो मैंने नेम आपको बताया है, उससे भी आप स्किप हो जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, इतना माइंड सेटअप करके चलना है कि हम अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि हमें इसमें ये पता चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है इस सेशन में, पूरे ही सेशन में, और आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी इतनी सी गुजारिश है कि लास्ट तक आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए कि अगर बेनिफिट आप ले रहे हैं तो आपके साथ साथ में आपके फ्रेंड्स भी ले पाएँ। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया है कि आज के वीडियो में मैं आपको ये 70% बायोलॉजी सिलेबस क्लास फर्स्ट ईयर का 11th का मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 70% के सिलेबस में ये है कि आपको इस बार का जो सेशन है 2022 और 23 का, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वो 70% सिलेबस है। ठीक है, लेकिन जो 30% लेस हुआ है, उस 30% सिलेबस में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है और किन किन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वो सब मैं अभी 1 बाय 1 हर एक यूनिट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से एक एक पॉइंट मेरा बिना स्किप किए वीडियो को देखें, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट छोटा सा भी हो तो वो भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ सीरियल नंबर से मैंने सारे यूनिट्स जो हैं लिखी हुई है, तो यूनिट्स जो है यहाँ पर ये आपको सभी पढ़नी है। जितनी भी यूनिट्स हैं ये सभी आपको पढ़नी है। 5 यूनिट्स हैं, 5 की 5 यूनिट्स ही आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। ठीक है, और ये 5 यूनिट्स हमारी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपका 7 मार्क्स का आएगा। NCERT बेस्ड आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ये मैं NCERT बेस्ड ही मैं सिलेबस यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, और जो ये सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आपकी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपका 12 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, ये आपका 12 मार्क्स का आएगा। थर्ड यूनिट है आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें आपको सेल और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जो ये यूनिट थर्ड है, इसमें सेल है और सेल का स्ट्रक्चर और सेल की फंक्शनिंग हमें पढ़नी होगी। ये आएगा 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में। उसके बाद है यूनिट 4। फोर्थ यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी आपकी 18 मार्क्स की आएगी। और जो लास्ट आपकी यूनिट है फिफ्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये भी 18 मार्क्स की आएगी। तो टोटल आपका हो जाता है पेपर 70 मार्क्स का। हाँ, तो यहाँ पर टोटल है आपका कि जो ये एग्ज़ाम आपका आएगा टोटल 70 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि आपकी 7 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट है और 12 मार्क्स की सेकेंड
यूनिट है और 15 मार्क्स की थर्ड यूनिट है और 18 मार्क्स की फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी है। आगे चलते हैं। अब क्या है, यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसमें है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या है, आपको अप्रॉक्स ऑल चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में से अभी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकेन्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लांट किंगडम में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, सैलिएंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, ये इतना आपको मैटर पढ़ना है। अब इस यूनिट में या इन दोनों चैप्टर्स में क्या रिमूव्ड हुए टॉपिक्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें से हटा है आपका एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये इतने टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ये 30% जो सिलेबस लेस हुआ है ये वो टॉपिक्स हैं ये, ओके। फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। इसमें सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कि आपको सैलिएंट फीचर्स एंड एड ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी, आपको हर एक कैटेगरी का एक ना एक एग्जांपल्स भी रखना है हर एक टॉपिक में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे है हमारा यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है चैप्टर 5 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। का मीनिंग ये है कि प्लांट्स में और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, हमें ये इसमें स्टडी करने को मिलेगा। तो इस यूनिट के अंडर में कौन कौन से चैप्टर्स हैं देख लेते हैं। चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी, चैप्टर 5 आपके सिलेबस का, बट चैप्टर ये फर्स्ट है आपकी सेकेंड यूनिट का, ओके। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपके फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ठीक है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं वो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि फेबेसी फैमिली और मिलिएसी फैमिली, ये दोनों ही फैमिलीज़ के बारे में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये रिमूव हो चुके हैं 30% सिलेबस में। चैप्टर 6 है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में है फंक्शन ऑफ टिश्यूज, सिस्टम्स इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, तो ये आपको 6th चैप्टर में पढ़ना है। देन आपका 7th चैप्टर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्या क्या है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग। आपको फ्रॉग के इस चैप्टर के अंडर में आपको फ्रॉग के ये सभी जो है सिस्टम्स पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, और 7 चैप्टर में जो रिमूव हुए टॉपिक्स हैं जो कि आपको 30% सिलेबस के अंडर में आते हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो ये हैं एनिमल टिश्यूज और अर्थवर्म
और कॉकरोच, इनके बारे में आपको 7 चैप्टर में स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ अभी जो मैंने बताया है उन्हीं टॉपिक्स के बारे में 7 चैप्टर में स्टडी करनी है। अब आता है आपका यूनिट 3 सेल। यूनिट 3 में है आपका सेल, और सेल का इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो यूनिट 3 में सबसे पहला चैप्टर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है और आपके सिलेबस का 8th चैप्टर है, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है? हमारी लाइफ की यूनिट है, हमारे जीवन की इकाई है, ठीक है। तो ये इकाई कैसे है, ये फुल एक्सप्लेनेशन और ये सारा कुछ जो भी थ्योरी है ये सब हमें इस चैप्टर के अंडर में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंडर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें अप्रॉक्स आपको ऑल टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, 1-2 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो कि रिमूव हुए हैं। यू कैन सी हियर cell theory and cell as the basic unit of life, structure of prokaryotic and eukaryotic cells, plant or animal cell membrane, cell wall, cell envelope, cell organelles, structure and function, endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi body। चैप्टर 8 में आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? यही कि हमारे जीवन की इकाई कोशिका होती है, वो कैसे होती है, उसकी क्या थ्योरी है, ये सारा डेटा, ये सारा जो भी टॉपिक्स है इसके अंदर के, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं। सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, structure of prokaryotic and eukaryotic cells, plant or animal cell membrane, cell wall, cell envelope, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, कॉन्ट्रियोल्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि रिमूव्ड हुए टॉपिक्स कौन से हैं इस चैप्टर के जो हमें पढ़ने नहीं हैं। हाँ, तो इस चैप्टर 8 में हमें जो पढ़ने नहीं है टॉपिक वो है क्रोमेटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ठीक है। हमें ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंडर में नहीं पढ़ने हैं। इसके आगे हमें इसमें पढ़ना है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और इसमें एंजाइम्स में आपको पढ़ना है टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो जो चैप्टर 9 है इसमें आपको ये रिमूव्ड टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमेर्स इन ए पॉलीमर, डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट्स, ये टॉपिक्स आपको चैप्टर 9 में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप देख सकते हैं। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये आपको पढ़ने हैं। आप देख लेते हैं रिमूव्ड चैप्टर्स आपके इस क्या हैं आगे, ठीक है। चैप्टर बोल रही हूँ, यूनिट 4 में क्या है? चैप्टर 11 ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स और आपका चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, ये टोटली कट हो चुके हैं। ये दोनों ही चैप्टर्स 11th और 12th आपको टच भी नहीं करने हैं, ज़रा सा भी आपको ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद आपको डायरेक्टली आ जाना है 13th चैप्टर में। इसके बाद है हमारी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? अभी तक की यूनिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट ये है, ठीक है।
यूनिट 4 और यूनिट 5 मैंने बताई थी, दोनों ही 18 मार्क्स की आती हैं। हाँ, तो अब आगे है यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर और आपके सिलेबस का 13th चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस मेथड से होती है और उसके अंदर की जो डीप नॉलेज है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। तो इस चैप्टर में आपको फ़िलहाल अभी 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। Photosynthesis as a means of autotrophic nutrition, site of photosynthesis, pigments involved in photosynthesis। एलिमेंट्री आइडिया, इसमें एक एलिमेंट्री आइडिया लेकर के आपको चलना है पूरे बेस में, ठीक है। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रिस्पिरेशन। देखिए इसमें क्या है, मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझसे भी कुछ बोलने में इस जगह डिस्टर्बेंस हो गई है। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रिस्पिरेशन, C3 एंड C4 पाथवेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये आपको चैप्टर 13 में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, चैप्टर 14 की ओर चलते हैं। चैप्टर 14 है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किन मेथड्स के थ्रू होता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन हमें इसमें कैसा पढ़ना है? एनारोबिक पढ़ना है। फिर TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमें एरोबिक वे में पढ़ना है। मतलब कि जो ये फर्मेंटेशन है ये एनारोबिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एरोबिक होता है, ठीक है। एनर्जी रिलेशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, एम्फीबॉलिक पाथवेज, रेस्पिरेटरी क्यूशेंट। अब इस वाली जो आपकी जो ये यूनिट है, यूनिट 4, इसमें क्या है कि जो चैप्टर 15 है ये चैप्टर 15 आपका रिमूव हो चुका है। चैप्टर 15 है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर आपका टोटली रिमूव हो चुका है। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को छूना तक नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपका जो चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये वाला चैप्टर भी आपका रिमूव हो चुका है। मीन्स कि पूरे सिलेबस में जो चैप्टर्स आपके रिमूव हुए हैं, मैं चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, मेन चैप्टर्स आपके एक तो 11th और 12th है और दूसरा यहाँ पर है ये दोनों 15th और 16th, ये चैप्टर्स आपके रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। अब हम यूनिट 5 में बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि हमें कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हाँ, तो इस वाले यूनिट में आपको अब डायरेक्टली पढ़ना है 16 को छोड़ के चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। इसको सिर्फ क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। लिखा है मैंने यहाँ पर रिकॉल ओनली, दैट मीन्स ये हुआ कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स जो ये टॉपिक है इसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिकॉल मीन्स सिर्फ आपको रिवाइज करना है, उसे रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मेन स्टडी यहाँ से स्टार्ट करनी इस टॉपिक से, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, mechanism of breathing and its regulation in humans, exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, respiratory volume disorders related to respiration, asthma, emphysema, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये सारे चैप्टर्स आपको चैप्टर 17 में पढ़ने हैं। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड
सर्कुलेशंस। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आपको ऑल ओवर पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, coagulation of blood, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart and blood vessels, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory system, hypertension, coronary artery disease, angina पेक्टेरिस, हार्ट फेल्योर। ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंडर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 9, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, एमोनोटेलिज्म, यूरेटोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, human excretory system, structure and function, urine formation, osmoregulation, regulation of kidney function, renin, angiotenism, atrial nutrients factor। इसके बाद है ADH and diabetes insipidus, role of other organs in excretion disorders, uremia, renal failure, renal calculi, nephritis, dialysis and artificial kidney transplant। इसके बाद में आपको चैप्टर 20 पूरा का पूरा पढ़ना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो अब मैं इसे इतना मैं रीड नहीं करने वाली हूँ, वरना बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग हो रहा है। ऑलरेडी 15 मिनट्स के अबव वीडियो हो चुकी है हमारी, ठीक है। चैप्टर 21 आप देख सकते हैं, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसके बाद में और इसके भी अंदर्स में आपको सारे ही टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे ही टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें बस जो रिमूव किया गया है वो है ईयर और आइज़। आपको ईयर और आइज़ की फंक्शनिंग, उनकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है चैप्टर 21 में, ठीक है। ईयर और आइज़ को नहीं पढ़ना, ये रिमूव्ड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के 21 के। और जो 20th चैप्टर में जो रिमूव हुआ है वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हाँ, तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी? मैंने जितना भी कुछ आपको पढ़ाया, समझाया, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट, और प्लस मैंने ये भी आपको बताया है कि एक एक यूनिट कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसमें से कितने नंबर का क्या क्या आना है ना। तो कौन सी यूनिट कितने नंबर की है मैंने अच्छे से आपको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आपको मेरा ये जो ये डिफ़ाइन किया है, कितना समझ में आया मेरा वीडियो, कितना नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपको कोई डाउट है आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी का सल्यूशन ज़रूर लेकर के आऊँगी। अगर हो सका तो वीडियो से ही लेकर के आऊँगी, अगर क्यूरी मुझे ऐसे ही सॉल्व करने वाली लगती है तो मैं उसमें आपको रिप्लाई करके सॉल्यूशन ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।